हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो कैसे हो आप लोग? तो आज यार, आज ये नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज चल रही है, वही कंटिन्यू करेंगे। आज है ट्रिक सीरीज का लेक्चर नंबर 7। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर जिन्होंने अभी तक ट्रिक सीरीज़ के बारे में नहीं पता उसको मैं एक बार बता दूं कि ये हमारी फार्माकोलॉजी की ट्रिक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं कंप्लीट फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन आपको ट्रिक्स के साथ याद कराने वाला हूँ। और हर क्लासिफिकेशन या हर क्लास की एक ट्रिक नहीं, मैं आपको 2, 3, 4 मतलब कई में तो मैंने 5 ट्रिक्स भी दी हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने ट्रिक सीरीज़ नहीं देखी है तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें मैंने अभी CHF, एंजाइना, उसके बाद हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। अब 6 क्लासिफिकेशन हो गई है, आज हम लोग 7th कवर करेंगे। ठीक, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो। ठीक, तो आ जाओ यार, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो देखो क्या है सेडेटिव। क्या है सेडेटिव? इज अ सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस सेडेशन बाय रिड्यूसिंग एक्साइटमेंट। क्या है मतलब? क्या है कि ये इंड्यूसेस सेडेशन मतलब क्या करता है? नाम से ही पता है, सेडेटिव मतलब जिनको खाने पर नींद आ जाती है। ठीक, तो क्या करता है वो सेडेशन कॉज करता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग एक्साइटमेंट। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जितना एक्साइटमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो अपने आप बॉडी रेस्ट में चली जाएगी, सेडेशन में आ जाएगा। अब ये एक्साइटमेंट में क्या हो जाता है? एक्साइटमेंट में चीज़ें क्या होती है, जैसे कि हमारा टेंशन को रिड्यूस कर देता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी अगर इसकी बात करेंगे तो जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए जो दवा दिया जाता है वो होते हैं हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर आते हैं, मतलब जो नींद कॉज कर दे, नींद ला दे। तो जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, तो उनको नींद नहीं आती, तो जब ये दवा देंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके टेंशन और एंग्जाइटी प्रॉपर रिड्यूस हो जाएगी और फिर उन्हें क्या होगी, अच्छी खासी बढ़िया सी नींद आ जाएगी। ठीक, फिर सेम बात कर लें हिप्नोटिक। क्या होता है? हिप्नोटिक इंड्यूसेस स्लीप एंड टू बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। अब देखो इंसोमनिया क्या होता है? इंसोमनिया होता है नींद ना आने की बीमारी। जो बीमारी होती है जिसको नींद नहीं आती उसको बोलते हैं इंसोमनिया। उसके लिए हम हिप्नोटिक्स का यूज़ करते हैं और इसको बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स भी बोला जाता है हिप्नोटिक्स में। अब देखो कि सिंपल से है कुछ नहीं, अब दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट। क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी भी को लो डोज में देंगे तो सबसे पहले अगर कम डोज में देंगे तो वो हमारा सेडेटिव के रूप में काम करेगा। उसको अगर हम और ज़्यादा डोज बढ़ा देंगे तो वो हिप्नोटिक के रूप में काम करेगा। उसके बाद उसको अगर हम और डोज दे देंगे तो वो एनेस्थीसिया मतलब प्रॉपर एकदम से बेहोश कर देगा। और अगर डोज दे देंगे तो सीएनएस डिप्रेशन, फिर अल्टीमेटली वो हमारा कोमा या डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन। बाकी इसके बारे में डिटेल अगर चाहिए तो कमेंट करना, डिटेल लेक्चर इसके बारे में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सबसे पहले एक बार फटाफट से क्लासिफिकेशन देख लें, फिर उसके बाद उसकी ट्रिक्स के ऊपर चलेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले इसकी 3 क्लास हैं। सबसे पहले एक है हमारे पास है बार्बिचुरेट्स, दूसरा है बेंजोडाइजेपिन और तीसरा है अदर्स। ठीक, तो बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन और अदर्स 3 है। अब देखो इसमें बार्बिचुरेट्स में भी 3 चीज़ें आती है, एक आता है लॉन्ग एक्टिंग, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब देखो लॉन्ग एक्टिंग कुछ की ट्रिक्स मैं यहीं पे बता दूंगा, कुछ की जो फर्दर आगे है वो यहाँ आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्या है कि यहाँ पे 2 जगह आती है, एक आता है मेफोबार्बिटोन, दूसरा होता है फिनोबार्बिटोन। ठीक, तो अब सिंपल सा बात करो, देखो एक से ME, इसका इनिशियल्स क्या आ रहा है ME और इसका इनिशियल्स क्या आ रहा है फेनो, मतलब फ़ोन जैसा साउंड हो रहा है। तो लॉन्ग एक्टिंग, सबसे लंबे समय तक हमारे हाथ में क्या रहता है? फ़ोन रहता है। तो मेरा फ़ोन, लॉन्ग एक्टिंग मतलब लॉन्ग टाइम मेरा फ़ोन। तो इसकी हम ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, क्या? लॉन्ग मेरा फ़ोन मतलब क्या होता है कि लॉन्गेस्ट टाइम के लिए कौन रहता है हाथ में? फ़ोन रहता है, तो मेरा फ़ोन इसकी ट्रिक बन जाएगी। दूसरी अब बात कर लें शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में हम एक सिंपल सी, अगर आप इसके इनिशियल्स ले लें, एक B हो गया, एक S हो गया और एक P हो गया, तो इसको हम BSP मतलब ब्यूटोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन से इसको हम याद कर सकते हैं। कैसे? BSP शॉर्ट है ना। BSP शॉर्ट मतलब क्या होता है कि हमारा एक पार्टिकल पार्टी भी है BSP के नाम से, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं BSP शॉर्ट एक्टिंग। अब बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट। तो अल्ट्रा शॉर्ट्स मतलब H हेक्सोबार्बिटोन, मिथोएक्सिटोन और थियोपेंटोन, 3 ड्रग आ गई, तो इसको हम याद कर सकते हैं। इसके इनिशियल्स क्या होते हैं? HMT। अब देखो HMT क्या है? एक पॉपुलर घड़ी का ब्रांड है, तो अल्ट्रा HMT अल्ट्रा या अल्ट्रा HMT से आप याद कर सकते हो। घड़ी क्या होती है? छोटी, मतलब शॉर्ट टाइम बताता है, तो HMT अल्ट्रा या अल्ट्रा HMT से आप अल्ट्रा शॉर्ट में उसको याद कर सकते हो, HMT। ठीक, तो ये सिंपल से हमारी बार्बिचुरेट्स हो गई। बार्बिचुरेट्स यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी अगली क्लास पे। अगली क्लास जो है हमारी बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास 3
क्लास नहीं, 4 क्लास की ड्रग आती है बेंजोडाइज़ेपिन में, 4 क्लास आती है। एक आती है हमारे पास हिप्नोटिक्स, फिर आती है एंटी एंग्जाइटी, फिर आता है एंटी कन्वर्जेंट और फिर आता है मसल रिलैक्सेंट। ठीक, तो ये सबकी ड्रग्स है। ड्रग्स आप लोग देख लेना। मसल रिलैक्सेंट में केवल एक सिंगल ड्रग है डाइजेपाम, और एक चीज़ आप देखोगे तो डाइजेपाम हर जगह यूज़ होता है। तो ये कॉमन चीज़ है कि अगर आपको मतलब कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन की क्लास है उसमें डाइजेपाम लिखना ही लिखना है। फिर अदर जो ड्रग है वो है हमारे पास नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स जो आती है। इसमें देखो ये सिंपल सा, इसमें क्या है, जोपिक्लोन, जोल्पीडेम, उसका जेलेपिलोन और उसका इस जोपिक्लोन और साथ में इटीजोलम। अब देखो इसमें सिंपल से इनको हम लोग बोलते हैं जेड ड्रग ऑफ हिप्नोटिक्स या जेड ड्रग ऑफ इंसोम्निया इनको बोला जाता है। ठीक, तो देखो सब में इसमें जो कॉमन है तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, जो से ये जेड ए ना, ये आप यहाँ से इसको आराम से इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। इससे आप पता चल जाएगा कि ये हमारी अदर क्लास ऑफ इंसोम्निया नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स हैं। ठीक, उसके बाद अदर हिप्नोटिक्स हमारे पास है क्या, ट्राइक्लोफोस, मेलाटोनिन, रेमेलेटोन और स्यूवोरेक्जेंट। ठीक, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिक टाइम। अब देखो ट्रिक टाइम तो यहाँ पे पहले ही स्टार्ट हो चुका है, तो ये यहाँ पे अब स्टार्ट नहीं होगा। ट्रिक टाइम तो पहले मैंने बता दी ना आपको 3-4 ट्रिक्स। तो अब जो बची हुई जो लॉन्ग ड्रग्स है जो याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अब उसकी ट्रिक्स पे आते हैं। ठीक, उसकी ट्रिक्स को स्टार्ट करें तो उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है ट्रिक्स निकालने में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहली जो ट्रिक है हिप्नोटिक्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन भी साथ साथ में देखते जाएंगे और साथ में फिर हम उसकी ट्रिक्स भी लेते जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स में कौन कौन सी ड्रग आती है हमारे पास, डाइजेपाम आती है, फ्लोराजेपाम आती है, साथ में नाइट्राजेपाम आती है, एल्प्राजोलम आती है और साथ में टिमाजेपाम और साथ में ट्रायाजोलम, ये ड्रग्स आती हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहली ट्रिक है वो क्या है, हिप्नोटिक ड्यूड ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई नाइसली। अब देखो आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे ये हिप्नोटिक ऐसे सामने से घुमा के उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा तो बंदा क्या करता है कि अपने आप आसमान में हवा में उड़ने लगता है। तो वही चीज़ है कि जो हिप्नोटिक ड्यूड्स होते हैं, हिप्नोटिक बंदे होते हैं, वो क्या ऑलवेज ट्राई टू फ्लाई नाइसली। तो हिप्नोटिक से हमारे पास हिप्नोटिक्स हो गया, ड्यूड से डाइजेपाम हो जाएगा, ऑलवेज से हो जाएगा अल्प्राजोलम, ट्राई से टेमाजेपाम, टू से ट्रायाजोलम, फ्लाई से फ्लोराजेपाम, एन से नाइसली से नाइट्राजेपाम। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल ट्रिक। अब अगर किसी को नहीं समझ में आई, ये ट्रिक नहीं पसंद आई कि सर हमें हिप्नोटिक्स में नहीं आना है, हमें हिप्नोसिस नहीं चाहिए, हम होशो हवास में रह के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आ जाओ अगली ट्रिक पे चलते हैं उनके लिए। तो हिप्नोटिक्स की हमारी दूसरी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्या है, ड्रग सेम है। अब देखो डॉक्टर्स फाइंड न्यू अप्रोच टू ट्रीट हिप्नोसिस। अब देखो कितनी सुंदर डॉक्टर लेके आया हूँ मैं यहाँ आप लोग के लिए। ठीक, इसको बात तो ये ट्रिक आप भूल में कोई नहीं, क्या है, डॉक्टर्स फाइंड न्यू अप्रोच टू ट्रीट हिप्नोसिस। सिंपल सी बात है, डॉक्टर से हो गया डाइजेपाम, फाइंड से हो गया फ्लोराजेपाम, न्यू से हो गया नाइट्राजेपाम, अप्रोच से हो गया अल्प्राजोलम, टू से हो गया ट्रायाजोलम, ट्रीट से हो गया टेमाजेपाम और हिप्नोसिस से हो गया हिप्नोटिक्स। बस खत्म। ये सिंपल सी एक लाइन की ट्रिक, पूरी हिप्नोटिक्स आपके जबान पे। ठीक है, अगर नहीं ये डॉक्टर आपको इतनी सुंदर डॉक्टर प्यारी सी नहीं पसंद आई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक क्या और है, दिवाली फेस्टिवल नियर एनी टाउन इज हिप्नोटिक। अब क्या है कि अगर दिवाली की जो आप यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है, तो ये क्या होता है, एकदम अपने आप को एकदम आपको मंत्र मुग्ध कर देगी, आपको एकदम दिमाग खुश कर देगी, तो एकदम हिप्नोटिस जैसा फीलिंग आ जाती है कि बस यहीं बैठे रहे, यहाँ से हटे ना। तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है, दिवाली फेस्टिवल, दिवाली से हो गया डाइजेपाम, फेस्टिवल से हो गया फ्लोराजेपाम, नियर से हो गया नाइट्राजेपाम, एनी से हो गया अल्प्राजोलम, टाउन नियर से हो गया आपका ट्रायाजोलम और टेमाजेपाम और हिप्नोटिक्स से आपका हिप्नोटिक्स है ही। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये सारी ट्रिक हो गई हिप्नोटिक्स की। इसमें से कोई भी एक ट्रिक आपको जो पसंद लगे, जो समझ में आ जाए वो उठा लेना, तीनों ने याद करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हमारी अगली ट्रिक है वो है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स पे। एंटी एंग्जाइटी में क्या है, हमारी जो ड्रग है डाइजेपाम है, ऑक्साजेपाम है, उसके बाद हमारे पास फ्लोराजेपाम है, फिर हमारे पास है अल्प्राजोलम है, क्लोनाजेपाम है, उसके बाद हमारे पास क्लोरडाइजेपॉक्साइड है। ठीक, तो इसकी जो ट्रिक है क्या है, डॉक्टर्स ऑफन लाइक एप्पल्स, कुकीज़ एंड चॉकलेट्स फॉर एंग्जाइटी। मतलब क्या है कि जिसको एंग्जाइटी होती है उसके लिए क्या एप्पल, कुकीज़ एंड चॉकलेट्स उसे पसंद होती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ठीक, तो डॉक्टर से हो गया डाइजेपाम, ऑफन से हो गया ऑक्साजेपाम, लाइक से हो गया लोराजेपाम, एप्पल से हो गया अल्प्राजोलम, कुकीज से हो गया क्लोनाजेपाम और चॉकलेट से हो गया क्लोरडाइजेपॉक्साइड हो गई। ठीक, और एंग्जाइटी से एंग्जाइटी ही तो रहती है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो सिंपल से एक और अगर आप इसके इन सब के केवल इनिशियल से भी याद कर सकते हैं, आप एक सी डोला नाम से आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं, वहाँ से भी आप सी डोला या डोलैक कर सकते हो, उसको सी को लास्ट में करके, तो केवल सबके इनिशियल्स उसमें आ जाएंगे। सी से आप क्या हो जाएगा, क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्लोनाजेपाम, डी से हो जाएगा डाइजेपाम, ओ से हो जाएगा ऑक्साजेपाम, एल से हो जाएगा लोराजेपाम और ए से हो जाएगा अल्प्राजोलम। तो आप वहाँ से भी इसको याद कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, आपको जो ट्रिक पसंद आ जाए आप उसको उठा के याद कर लो। ठीक है, नहीं ये नहीं पसंद आई तो एक ट्रिक और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि सेम ड्रग्स वही है एंटी एंग्जाइटी की, डॉग ऑफन लव आलमंड, चीज़, चॉकलेट एंड एप्पल्स। अब देखो कुत्तों को हमेशा क्या मतलब आलमंड्स हो गया, चीज़ हो गया, चॉकलेट और एप्पल्स पसंद होगा। देखो कितना प्यारा सा डॉग है ना, अभी प्यारी सी डॉक्टर थी, अब ये प्यारा सा डॉगी है, तो भूलोगे तो है नहीं इसको। तो डॉग से हो गया डाइजेपाम, ऑफिन से हो गया ऑक्साजेपाम, लव से हो गया लोराजेपाम, एलमंड्स अल्प्राजोलम, चीज़ से क्लोनाजेपाम, चॉकलेट से क्लोरडाइजेपॉक्साइड और एप्पल से एंग्जाइटी मतलब एंटी एंग्जाइटी के रूप में इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी एंटी एंग्जाइटी। अब एक और जो क्लास बची है वो बची है एंटी कन्वर्जेंट। तो एंटी कन्वर्जेंट में हमारे पास 4 ड्रग है, डाइजेपाम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, क्लोबैज़म।
तो इसके लिए सिंपल सी इनिशियल्स इसके याद कर लो, या तो LCD से याद कर लो या DLC से याद कर लो, जो इनिशियल्स आपको अच्छा लगे। ठीक, तो LCD से आपको लोराजेपाम, C से आपका क्लोबाइजाम या क्लोनाजेपाम हो जाएगा, और साथ में D से हो जाएगा डाइजेपाम। ठीक, आप DLC करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये कंप्लीट था क्या सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, आपकी कंप्लीट ट्रिक्स थी। आपने देखी, कैसी लगी ट्रिक कमेंट सेक्शन में बताना। हर क्लासिफिकेशन की केवल एक ट्रिक लेना, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट बुक्स के PDF चाहिए, तो आप हमारा ग्रो ऑफ फार्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और उसके बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो जाके फटाफट से, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। ये ट्रिक सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाके चेकआउट करो। फार्माकोलॉजी की भी है, फार्माकोग्नोसी की भी है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, एक बार चैनल जरूर विजिट कर लेना। ठीक, और इसको फटाफट से शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी टॉपिक पे आपको जल्दी ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर पहले लेके आ जाऊँगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।